आज पढ़ेंगे दो मानक स्थितियां तथा उन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टू स्टैंडर्ड पोजीशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि अक्षीय स्थिति होता है, एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो पिछले क्लास में हमने अक्षीय स्थिति पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ेंगे। तो निरक्षीय स्थिति होती क्या है? निरक्षीय स्थिति क्या होती है? जैसे कि परिभाषा के फॉर्म में देखेंगे जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो चुंबकीय अक्ष के लंब के अर्धक पर होती है तो इसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक चुंबक है, मान लीजिए एक दंड चुंबक है, ऐसे करके इस दंड चुंबक में एन एस अपना दो ध्रुव हो जाएंगे। इस चुंबक से एक अर्धक लंब पे एक बिंदु P है, ये P हो जाएगी। अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी? D हो जाएगी, इससे दूरी D हो जाएगी। यहाँ पे अपना थीटा हो जाएगा, बिंदु P हो जाएगी। अब इस पे क्षेत्र पे तीव्रता हो जाएगी, परिणामी तीव्रता B हो जाएगी, परिणामी तीव्रता B1 हो जाएगी, परिणामी तीव्रता B1 B2 हो जाएगी। और इसकी कोण क्या हो जाएगी? B की 2 थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे भी कोण थीटा हो जाएगी। अब जानते हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? कोई भी दंड चुंबक की 2L होती है, प्रभावी लंबाई बोलते हैं, और ध्रुव प्राबल्य M हो जाएगा। तब निरक्षीय स्थिति में N उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P N के कारण, तो बिंदु N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन B1 हो जाएगी। तो B1 इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट 4 पाई इंटू M, और क्या हो जाएगी? NP की दिशा में हो जाएगी। ये किस दिशा में हो जाएगी? NP की दिशा में। तो NP स्क्वायर हो जाएगी ये। तो NP की दिशा में एक काम कर रही है, ठीक है जी। अब वैसी दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ये B2 हो जाएगी, दक्षिणी ध्रुव के कारण किस पे हो जाएगी? दक्षिणी ध्रुव के कारण S, तो B2 हो जाएगी। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू M, और SP स्क्वायर हो जाएगी यार। और एक किस दिशा में हो जाएगी? SP की दिशा में हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे तो, ठीक है। अब हम जानते हैं NP और SP दोनों क्या हैं? एक ही के समांतर हैं। तो NP और SP दोनों इक्वल हैं। वैसी क्या है? अगर दोनों यह इक्वल हैं तो B1 इक्वल B2 हो जाएगी, ठीक है जी। दोनों एक समान हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे तो अतः सदिश के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से, अतः सदिश के योग समांतर भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम। अब समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? जैसे कि अपन इसमें देखेंगे तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी होगी बिंदु P पे, अतः बिंदु P पे परिणामी तीव्रता, अपन परिणामी तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? D से। तो इक्वल हो जाएगा 2B1 cos
2 थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब 2 थीटा बाई 2 हो गया तो 2b1 कॉस, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। अब जैसे अपने पास आया 2b1 कॉस थीटा, अब इसमें b1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी जी, 2 म्यू नॉट 4 पाई m n p की स्क्वायर और कॉस थीटा आ जाएगी। अब जानते क्या है हम लोग, रेखा गणित। जैसे कि एक बार और डायग्राम बना देता हूँ मैं। एन एस बिंदु ओ, इसकी दूरी डी, B1 B2 इसकी 2 थीटा, इसकी प्रभावी लंबाई 2l। तो अब रेखा गणित के नियम से देखते हैं। रेखा गणित के नियम, रेखा गणित के नियम से, अब रेखा गणित के नियम क्या जानते हैं हम लोग कि PNS त्रिभुज PNS इक्वल हो जाएगा त्रिभुज PSN, PSN त्रिभुज PSN, अर्थात दोनों ओर अपना क्या था, थीटा था, तो इक्वल थीटा आ जाएगा जी। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज कहाँ है, अपना ए वाला समकोण त्रिभुज हो जाएगा PNO, PNO, PNO त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा में। तब क्या हो जाएगा, NP की स्क्वायर, अपन जानते हैं कर्ण की स्क्वायर, अपना लम क्या है जी अपना OP, OP की स्क्वायर प्लस ON की स्क्वायर हो जाएगी आधार। तो अब OP की वैल्यू क्या दिया है अपने को, OP की वैल्यू दिया है डी स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस एल स्क्वायर। तो अपना NP की वैल्यू आ गई ना। अब अपने को क्या कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंबट क्या होती है, लाल बटा कक्का जानते हैं हम लोग, तो साइन कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है अपना OP, ON है आधार अपना, और कर्ण कौन सा है NP है, तो NP है ना। तो अब NP इसमें स्क्वायर है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो NP की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू L है, तो L आ जाएगी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लिए, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, अब समीकरण 1 में अपन मान रख देंगे तो क्या आ जाएगी देखते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई m NP की स्क्वायर क्या है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब क्या है अपने को कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो L अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2ml डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको जैसे कि कोई भी चीज़ है अगर अंडर रूट में है x की वैल्यू तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 हो जाएगी। अब इसको क्या जानते हैं हम लोग, अब इसको क्या जानते हैं हम लोग, 2m
स्मॉल एम इंटू एल इक्वल कैपिटल एम। चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं एम को, तो इसको रख देते हैं म्यू नॉट 4 पाई एम। अब जानते हैं इसकी पावर 1 होती है, इसकी 1/2 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा क्या इसकी, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग ए की जो वैल्यू होती है इससे बड़ी इससे बड़ी लेस देन होती है डी, मतलब डी की वैल्यू अधिक होती है चुंबक में, काहे की प्रभावी दूरी है डी। तो अपना डी की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब देखते हैं तो बी इक्वल क्या आ जाएगी, म्यू नॉट 4 पाई एम, और ए अपना था डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 3/2 था, तो बी इक्वल म्यू नॉट 4 पाई और एम की वैल्यू एम रहेगी अपन डी। अब एल की वैल्यू 0 कर दिए, तो अब जैसे कि देखते हैं अपन 3 है, अब यहाँ पे क्या है अपना 2 है और नीचे में 2 से 2 कट जाएगा तो डी की पावर 3 आ जाएगी। तो यही क्या हो जाएगी अपनी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति यह सिद्ध हुआ अपना। ठीक है जी।